मेरठ के अब्दुल्लापुर के रहने वाले एक किसान जिनका नाम मनोहर था, उनकी जान चली गई। हुआ ये था कि वो ज़मीन अधिग्रहण के विरोध में एक 33,000 के हाई टेंशन लाइन पर चढ़ गए थे और जब वो नीचे उतर रहे थे, इलाके के लोगों के समझाने बुझाने पर उसी दरमियान उनका हाथ फिसला और वो नीचे गिर गए, बुरी तरह जख्मी हुए थे। आज सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनके जो भाई हैं मनोज मेरे साथ हैं। मनोज जी, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो ज़मीन थी वो कब अधिग्रहण हुई थी और कब से ये सब कुछ चल रहा था? अब करीब 1980 के आसपास हो चुकी थी, पर अभी इन्होंने कार्रवाई जो है अभी मात्र 5-6 साल पहले इन्होंने जो वहाँ पे रोड वोड बनाई है। उससे पहले हम अपनी खेती करते थे। ये कौन है जो वहाँ पर अधिग्रहण कर रहा था ज़मीनें? ये एमडीए वाले हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण। जी 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 सर, मेरठ प्राधिकरण वाले जो हैं उसको उन्होंने उसको हमारा जो है कोर्ट ऑफ कंडक्ट का भी केस चल रहा है, क्योंकि जब स्टे मिलने के बाद भी उन्होंने जो वहाँ पे प्लॉट बेच दिए और वहाँ पे बाकायदा बाउंड्री कर रखी है और बराबर में किसान है। हमारी पे नहीं बाउंड्री कर रखी है, पर बराबर वाले किसानों की बाउंड्री कर रखी है। हमने सब कुछ कागज़ लगा रखे हैं उसके विरोध में, फिर भी जो है कोई आके हमें धमकाते हैं। प्रशासन से कोई नहीं लड़ सकता। मुआवजा वगैरह लिया था आपको? कुछ भी नहीं सर। अगर जो हम मुआवजा लेते तो हमें स्टे कहाँ मिलता? हमारा तो स्टे पहली डेट पे खारिज हो जाता अगर जब वो स्टे मुआवजा उठाते। आपके जो भाई हैं उनकी माली हालत क्या है और अभी कल उन्होंने क्या किया? बस प्राइवेट नौकरी करता था, गाड़ी चलाता था किसी की, अपना ज़्यादा 10-12 हज़ार रुपये मिलते होंगे और उसमें 3 बेटी का गुजारा बसर करना। तो आजकल 10-12 हज़ार रुपये महीने में क्या गुजारा होता है? उनके हिस्से की कितनी ज़मीन थी? हमारे जो 9 बीघे ज़मीन है उसमें जो हमारे दादाजी थे 9 बीघे ज़मीन थी, उसमें 3 बेटे थे। उनके तीनों बेटों में हमारा करीब 2.5-3 बीघे ज़मीन आती है। 2.5-3 बीघे हम 2 भाई हैं, छोटे किसान हैं हम तो बहुत ही। अब बताइए अगर जो हम क्या करेंगे उसका पैसे का, अगर जो थोड़ा बहुत में क्या गुजारा होगा हमारा? क्या कदम उठाया कल उन्होंने? बस वो जो है अपना हाई टेंशन लाइन पे जो चढ़ गया। बहुत समझाया जो वहाँ के, मैं तो हालांकि ड्यूटी पे था, उनको जो वहाँ के लोगों ने बहुत समझाया, बेटा नीचे उतरिया। पुलिस वालों ने आगे पर उतरते वक्त जो है वो गिर गए। फिर उनको अस्पताल लेके आए? अस्पताल ले गए। कहाँ इलाज चला उनका? मेडिकल में। लेकिन चोट ज़्यादा लगी थी? सर में चोट लगी थी उसके ज़्यादा। वो उसी दरमियान उनका जो है सुबह एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, ये जो मेरठ विकास प्राधिकरण वाले हैं, अभी जाड़ों में भी एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था प्राधिकरण पर। आपके गांव के ही सारे लोग, आप सभी किसान थे। ये बताइए क्या दिलासा देते हैं वो बार बार? वो कहते हैं आपका पैसा जो है हमने जमा कर दिया है, वहाँ पे बढ़ोत बताते हैं। आप ज़मीन यहाँ की ग्रहण करो, बढ़ोत में पैसा बता तो क्या मतलब है उसका? और फिर जब हमने वहाँ पे सब कुछ इंक्वायरी कराई है, जो सबको हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर मांगे तो उन्होंने आश्वासन ये दिया कि हम कुछ भी आश्वासन नहीं दिया कि हमने पैसा वहाँ जमा कर रखा है, क्योंकि वहाँ से मिलने का वहाँ पे पैसा जमा ही नहीं करा इन्होंने, एमडीए वालों ने। अभी हाल ही में जब उन्होंने ये कदम उठाया, उससे पहले भी प्राधिकरण का कोई नोटिस वगैरह आया था क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। बस वो तो असल में क्या है, वो बड़े बड़े बिल्डरों को जो है ये प्लॉट बेच चुके हैं, वो उनका प्रेशर आता है तो ये उसी वजह से कार्रवाई करने आते हैं, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए में ज़मीन खरीद रखी है। तो जब उनका प्रेशर आता है तो ये यहाँ पे कार्रवाई करने आते हैं, उनको दिखाने के लिए कि हमने देखो जी ये आप इनकी ज़मीन पे हमने वो चला दिया है, ये कर दिया, हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं आके। तो अभी क्या फसल खड़ी हुई थी आपकी? फसल है सर उसमें। क्या बुलडोजर वगैरह लेके आए थे? लाके खड़ा कर देते हैं जी। जब हम सारे पहुंच जाते हैं, उसका स्टे का वो दिखाते हैं तो भाग जाते हैं। अभी ये रोज़ रोज़ आदमी काम करे या वहाँ पे रोज़ खड़ा रहे? 2-4 दिन में भी आए थे क्या एमडीए वाले? कल भी आए हैं सर, 2-3 दिन पहले भी आए हैं। बाकायदा वहाँ पे वीडियो हमने बना रखा है, सब कुछ बना रखा है, वो वीडियो भी है, फ़ोटो भी है, सब कुछ बना रखा है। तो इसी तनाव में थे वो मनोहर जो है? जी सर, जब हमारे को स्टे सब कुछ हो चुका है उसके बाद क्यों हमें उत्पीड़न करा जा रहा है? तनाव तो सर इस टाइम वैसे ही बेचारे की 2-3 बेटियां हैं,
तो तनाव तो सर अपने आप ही आ जाएगा उसके अंदर, क्या करेगा वो बताइए। अच्छा, कितने किसान हैं ओवरऑल अब्दुल्लापुर में? अब्दुल्लापुर में करीब 30-32 किसान हैं जिन्होंने अभी तक एक भी पैसा नहीं उठाया है और उनका हाई कोर्ट में केस चल रहा है। बस वो आके हमें परेशान करते हैं। बाकी मैं इतना और ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, बस मुझे जितना था मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, बस इतना ही सर। हम लोग मोर्चरी पर हैं। एक तरफ पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। यहाँ जो किसान बैठे हैं वो मना कर रहे हैं कि हम पोस्टमार्टम नहीं चाहते। यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के जो जिलाध्यक्ष हैं अनुराग चौधरी वो भी यहाँ पर बैठे हैं, पवन गुर्जर हैं, दूसरे किसान संगठन के वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, तहसीलदार भी यहाँ पर आए हुए हैं। अनुराग जी, अब आप लोग क्या स्टैंड ले रहे हैं यहाँ? हम तो बात करना चाह रहे हैं एमडीए के अधिकारियों का। काम तो है यू एमडीए के अधिकारियों का, और खड़े हैं यहाँ नायब तहसीलदार और पुलिस, इनका कोई रोल ही नहीं है। अब हम कह रहे हैं इनसे पोस्टमार्टम मत करवाओ, ये जिद कर रहे हैं, चलो भाई पोस्टमार्टम करवा लेंगे जब ले लेंगे स्टैंड। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर किसानों को परेशान किया जा रहा है जिस तरीके से मनोहर ने ये स्टैंड? इसमें लगने का क्या है जी? इतवार के दिन जो कोई एक कनेक्शन जुड़वा के दिखवा दो, इतवार के दिन कोई कब्जे लिए जहाँ ज़मीन न पे, धरती पर आज तक तो किसी के न पे नहीं। सारे कानून सारे नियम ही तो किसान पे लागू हो गए, और दुर्भाग्य ये हो गया देश का 80% आजीविका जो है किसान से चल रही, और हर आदमी से जब पूछें तो वो नुके मैं किसान का लड़का, और सारे नियम कानून ही किसान पे लागू हो गए। समस्या तो यह हो रही, मरना यहाँ हो गया किसान का। परिवार के लिए कुछ मुआवजे वगैरह की बात कर रहे हैं? मुआवजा कहाँ, इसमें तो रिपोर्ट होगी अधिकारियों के खिलाफ जो कल गए थे। मुआवजा तो जब होता जब ये दुर्घटना होती, तो सॉन्ग जुड़ेगा इसमें, तो वो तो जान दो पोस्टमार्टम तो 72 घंटे का केस है। सॉन्ग जुड़ेगा जैसा ये गांव वाले चाहोगे इनके हिसाब से निर्णय होगा। आगे पर एमडीए कार्रवाई नहीं करने का, ये हमारी गारंटी। इसी केस में अगर इन्होंने गांव वालों ने साथ दे दिया, इसी केस में ऐसा पुस्ता बंद कर देंगे, आगे एमडीए किसी किसान को परेशान नहीं करने का। थोड़ी किसान की एमडीए की वो नहीं चल रही। बिजली बम्बा बाईपास 45 मीटर का बता दिया। 45 मीटर की कोई हाईवे भी हो तो इस मेरठ में मुझे बता दो। 45 मीटर चौड़ा बता के वहाँ किसानों ने फिर अमित दीक्षित हमारे महामंत्री रहे, वे स्टे लाए हाई कोर्ट से, जब रुका नहीं तो 45 मीटर का बता दिया। नगर के शताब्दी नगर के भी किसान हैं, वो भी इसी तरह मुआवजे के लिए मांग कर रहे हैं। 9 साल से चल रहा हमारे संगठन के विजयपाल गोपड़ा का धरना प्रतिकर को लेकर। इधर यहाँ रजपुरे वालों का भी चल रहा, पहले गंगानगर वाला, वही क्यों नहीं कर रहे हैं निस्तारण? बड़े बड़े अधिकारी आए, बड़े बड़े उन्हें सरकार तमगा दे कि बहुत ईमानदार है, उपहार के रूप में बराबर के जिलों के वे जिलाधिकारी बन जा, और कोई कुछ बन जा, और हो किसान बेबस परेशान। जाड़ों में जब यहाँ प्रदर्शन हुआ था यही किसान थे, क्या कमिटमेंट किया था प्राधिकरण ने? देखिए, प्राधिकरण बार बार झूठा कमिटमेंट करता है, और आवास विकास से प्रभावित किसान भी ये भी यहाँ बैठे हैं। इनकी लगातार लड़ाई जो है एक्सटेंशन वाली चल रही है, और ये जो घटना है बड़ी दुख भरी घटना है। किसान का आज भी जैसे पहले शोषण होता था, आज भी ऐसी शोषण हो रहा है। नई नई चीज़ें दिखा करके, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने बताया, प्रमाणित करते रहते हैं। 60 रुपये गज का मुआवजा वहाँ किसान को दे रहे हैं। 60 रुपये का तो आज के टाइम में मुआवजा भी नहीं आता। किसानों को भूमिहीन कर रहे हैं, ज़बरदस्ती ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टे है और उस पर रोक है, तो वो उसके बाद बार बार जाके किसानों को धमकाना, उनकी ज़मीन को जबरन कब्जा कराना, ये कहीं भी चलने का नहीं है। हम पूरा मेरठ विकास प्राधिकरण के खिलाफ हैं, और जैसा अध्यक्ष जी ने भी कहा है, आज हम इन पे जो अधिकारी हैं, हमारी मांग है कि इनके खिलाफ जो है पुलिस रिपोर्ट दर्ज करे और इन पर कार्रवाई करे। और जैसा परिवार जिस रूप से जाएगा, ये सब किसान परिवार हमारा बैठा, उस रूप से हम हमारे सारे किसान संगठन साथ हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवा के ही रहेंगे। चलिए, तो यहाँ जो किसान हैं बहुत सारे इकट्ठे हैं, किसान नेता इकट्ठे हैं, दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस ज़मीन को अभी तक डिस्पोज ऑफ ही नहीं किया गया, हाई कोर्ट में वो मामला चल रहा है, किसान और प्राधिकरण के बीच का जो मामला है वो अभी लंबित है, बावजूद इसके प्राधिकरण ने वही ज़मीनें जिनको आवंटित की हैं उन्हें कब्जा दिलाने के नाम पर रोज़ रोज़ बुलडोज़र लाकर खड़ा कर दिया जाता है। और
तमाम तरह से जो दबाव है वो किसानों के ऊपर बनाया जाता है, जिसकी परिणति जो है, जिसका जो नतीजा है वो इस तरीके से होता है कि मनोहर जैसे जो किसान हैं वो अपनी जान देने पर मजबूर हो जाते हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।